बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं जो गुजरांवाला में होते हैं, अहमद भाई उनका नाम है। बड़ी देर से उनकी फरमाइश थी कि जी मैं जो CNC वुड कटिंग मशीन जो होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ और उसकी डिटेल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अहमद भाई, पहली बात तो ये है कि आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। दूसरा, मादरत लेट वीडियो बनने की रीज़न कुछ ऐसी है कि मैंने टाइम लिया हुआ था भाई से बहुत देर पहले का, बट वो उनकी कोई मसरूफियात थी, टाइम उनसे भी नहीं बन पा रहा था। तो आज फाइनली जो है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, उनको कॉल करके मैं कंफर्म करके यहाँ पे आया हूँ। तो एक तो ये आपने याद रखना है कि CNC वुड कटिंग जो होती है उसकी रेट वगैरह, वो काम कैसे करती है, क्या मामला तो उसके हैं, टोटल डिटेल जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो एंड तक आपने मेरे साथ रहना है, तसल्ली से आपने मेरी ये वीडियो देखनी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी, सपोर्ट की कि पाइंदू पूरी वीडियो देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो तभी मेरा जो चैनल है वो ग्रो करेगा। तो आपकी सपोर्ट मिलेगी तो अल्लाह खैर करे, आगे चीज़ें बेहतर से बेहतर आपको मैं दिखाऊँगा। तो अभी मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मैं जी इस टाइम मौजूद हूँ जी सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम जो मेन फिरोजपुर रोड में मौजूद है, उसके गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 के बिटवीन एरिया जो बनता है मेन रोड के ऊपर, यानी फिरोजपुर रोड के ऊपर, वहाँ पे खड़ा हूँ। और ये रोड आपको पूरी नज़र आ रही होगी। सामने दूर आपको जो एक ब्लू कलर का गेट नज़र, अपना बोर्ड नज़र आ रहा है, वो जनाब गेट नंबर 2 का है। और जो आपको ये ट्रैफिक आती हुई नज़र आ रही है, ये जाती है जनाब मेन सिटी की तरफ डायरेक्ट यहाँ से। और अगर आप सेंटर पार्क में रहते हैं, बहरिया नशीमन में, या इसके इर्द गिर्द इलाके में, या अगर आप नए नए इस एरिया में आए हैं, तो आपको जो मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि गेट नंबर 2 के साथ एक मस्जिद आती है। ये आपको मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा होगा। इस मस्जिद से थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे एक शॉप आती है ताहा मुग़ल CNC के नाम से। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह भाई के साथ जो है वो इंटरव्यू करूँगा, ज़रा डिटेल आपको दिखाऊँगा। और इनका सेटअप थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। अंदर मशीन चल रही है, ज़रा इसको बोलते हैं जी CNC मशीन। ये कंप्यूटराइज होती है, इस पर कमांड दी जाती है, दैन ये आपके कमांड के मुताबिक आपके वुड की कटिंग करके देती है। ये देखें आप, ये अगर मैं साफ करूँ तो ये सारी कटिंग आपको नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, आप ना सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। भाईजान, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए। कोई इशू नहीं, टाइम ही टाइम है आपके लिए। अच्छा शिफान भाई, ये बताइए क्या चीज़ें आपके पास हैं, क्या मामला कर रहे हैं आप? बेसिकली हमारे पास CNC लगी हुई है, टेप कटिंग वाली मशीन लगी हुई है, ठीक है, और लकड़ी का हम A to Z काम करते हैं सारा, ठीक है। ये हमारी वर्कशॉप है जहाँ पे हम लकड़ी का काम, CNC का काम करते हैं। वो मैंने मशीन दिखाई है। हाँ जी, मशीन दिखाई है, यहाँ पे हमारा CNC का काम हो रहा है। अच्छा। और साथ हमारे दरवाजे वगैरह, प्रेस वगैरह हम यहीं पे करते हैं, दरवाजे वगैरह दरवाजे भी तैयार करते हैं? दरवाजे भी तैयार करते हैं। अच्छा। और शिफान भाई, मुझे एक और चीज़ पता चली थी, एक तो ये आपकी पुरानी वर्कशॉप है जी, आपने मेरे ख्याल से नई भी कोई ओपन नई वर्कशॉप अभी बनाई हमने। चले आए चलते हैं वहाँ पे, मेरे ख्याल से पहले चलते हैं। साथ साथ मुझे आप थोड़ा सा ये गाइड कीजिए कि क्या मतलब CNC का क्या हिसाब किताब है, क्या मतलब स्क्वायर फीट ले रहे हैं, क्या उसमें होता है? CNC का मुख्तलिफ रेट चल रहा है इस टाइम। दरवाज़ा जो है हम मुख्तलिफ प्राइस के ऊपर करके दे रहे हैं और मुख्तलिफ दरवाजे बना के दे रहे हैं। अगर CNC दरवाजे खाली बनाने हैं तो CNC मतलब आपको CNC करवानी है, 1000 रुपये पर दरवाजे का हम दे रहे हैं इस टाइम ऑलरेडी। मतलब क्या इसमें स्क्वायर फीट का है कि साइज़ का? नहीं, दरवाजे का जो है वो लमसम हम लेते हैं। लमसम ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आता है हमारा 3D का काम। अच्छा। 3D के अंदर हमारा मुख्तलिफ रेट स्टार्ट होता है, वो इंचज़ के हिसाब से चलता है, 5 रुपये इंच, 6 रुपये इंच, 10 रुपये इंच। अच्छा अच्छा, इस तरह उसके हिसाब से दरवाजे का चलता है हमारा। अच्छा शिफान भाई, एक तो ये चीज़ हो गई जी। मैंने तो मतलब जब आपको याद होगा कि पहले एक दफ़ा आया था, आपने किचन की वो मुझे कुछ ख़ास किस्म की लकड़ी बताई थी जो लग्जरी किचन वगैरह में यूज़ होती है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐश की लकड़ी है या
मुख्तलिफ क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की लकड़ी सॉलिड तैयार करवाता है। अच्छा, तो उस हिसाब से हम उसको लग्जरी जिसको हम लग्जरी सही किस्म बोलते हैं ना किचन, वो हमारा आता है सॉलिड के अंदर, वो हम ऐश के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, उसका क्या रेट है वैसे? रेट भी थोड़ा सा बता रहे हैं लोगों को। बेसिकली जो स्पेनिश किचन, उसको हम स्पेनिश किचन बोलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। स्पेनिश किचन की जो लेबर है और जो फिटिंग है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, जो हमारा स्पेनिश किचन है उसको हम तैयार करते हैं तो तकरीबन कोई 500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा चलता है वो ओके, लेबर रेट। ठीक हो गया। अगर हम विद मटेरियल करते हैं तो विदाउट, ज़्यादातर क्लाइंट विद मटेरियल नहीं कराते, लेबर रेट पे ज़्यादा करवाते हैं। लेबर रेट पे करवा। ज़्यादातर लेबर रेट पे करवाते हैं। अच्छा, तो क्या मतलब ये आप क्या समझते हैं कि जो लेबर रेट पे काम करवा के आगे जो फिटिंग करवाते हैं वो आपके ख्याल से सही होती होगी? सर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, मुतमईन करने के ऊपर डिपेंड करता है। ये आगे हमारी दूसरी नई वर्कशॉप। अच्छा, ये माशाल्लाह जी आपका नया सेटअप। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आ रहे थे? ये भाईजान का जी माशाल्लाह से यहाँ पे एक नया सेटअप चला है। ये हमारे पास कटर लगा हुआ है जिसके ऊपर हम यूवी शीटी कटिंग करते हैं। ओके, ठीक है। और ये आ गया हमारा टेप वाली मशीन। ठीक है, इसमें क्या मतलब क्या? इसके ऊपर हमारी टेप लगती है जब यूवी की पिसल दिखाओ यार, ये जब हम कटिंग करते हैं तो उसकी अच्छा, साइड पे ये टेप लगती है। ठीक हो गया। इसको हम यूवी टेप, पीवीसी टेप बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये किनारे को कवर करती है। डबल कवर करने के लिए हम यूज़ बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। इसका क्या हिसाब किताब है वैसे? ये जो इसका रेट है वो तकरीबन 28 रुपये फुट चल रहा है। 28 रुपये जी, ठीक है। कटिंग का रेट अलग है, टेप का रेट अलग है। ठीक हो गया जी। अच्छा, सैंपल में देख रहा हूँ कुछ आपके ये पीछे लगे जी, हुए हैं। ये क्या, इनका क्या हिसाब किताब है जरा? ये मुख्तलिफ रेट है। ये 2D जाली है। अच्छा, ठीक है, ये 3D में फूल बने हुए हैं। ये भी 3D में तो दीवारों ये को लगते फूल हैं। बने बनाए क्या ये रेट हम होगा? क्लाइंट को रिक्वायरमेंट के ऊपर तैयार करके देते हैं। वैसे अगर आपके पास बने बनाए जैसे ये पड़े हुए हैं, फर्क करें जी मुझे इसमें कोई पसंद आता है जी। या ये मैं कहता हूँ कि ये वाला, ये क्या हिसाब होगा? ये आपको जो पर पीस है ना तकरीबन कोई 300 रुपये का पर पीस पड़ेगा आपको। अच्छा 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 अगर ये वाला पीस बनवाएंगे ये आपको तकरीबन 600 रुपये का पर पीस पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके बाद आ गई है हमारी जालीस। ठीक हो गया। जाली 120 रुपये फुट हमारा चल रहा है रेट। ठीक हो गया। ठीक है, ये भी जाली है इसमें। ओके, और उसके बाद ये आता है हमारा 3D का। ये अभी अभी दरवाजे शुरू किए हुए हैं। अच्छा, ये 3D, ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। जी जी, ये देखें ये 3D का बना हुआ है। ठीक है, ये दरवाज़ों को साइड पे बॉर्डर वगैरह यूज़ होता है उसके लिए ये लगा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं 3D का वर्क। ओके। ये उसके लिए यूज़ होता है। ये बेड कट बना हुआ है। ठीक हो गया। बेड के ऊपर जो 5 इंच का 10 जो इंच का लगाते हैं, बिल्कुल ठीक हो ताज गया। वगैरह यूज़ करते ठीक हैं हो उसके लिए बना हुआ है। आए, ओके। उसके बाद आ जाए, ये हमारी एक और CNC लगी हुई है। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया। जी, तो ये अभी इस पे क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा तैयार कर रहे हैं ये आप? अभी दरवाजे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये मैं ज़रा दिखाता हूँ। चलाओ उसको। ये आप डिज़ाइन देखें, ये वाला बन रहा है। जी, इधर ये चला डिज़ाइन के तैयार है। दिखाएं, थोड़ा सा बनता हो। ये भी स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। वाह, ये हमारा 2D वर्क स्टार्ट हो रहा है। ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त है। इसको करके बंद। 2 मिनट ऑफ कर दो उसको। अच्छा, ये चीज़ मुझे अब नज़र आई है जो मैं आपसे पूछ रहा था। ये वही चीज़ है ना जो आप बता रहे थे? हाँ जी, ये दरवाजे के ऊपर 3D हमारा फ्लावर लगता है। ये क्या मटेरियल है? मटेरियल ये HDX में बना हुआ है। अच्छा जी, ये वाटरप्रूफ शीट है। अच्छा, ठीक है, ये पानी की मार खाते हैं शीट, ये वाली। ये फूलता नहीं है? ये फूलता नहीं है। ठीक है। उसके अलावा एक होता है सादा MDF, दिखाएं वो ये पड़ा हुआ है। ये देखें, ये भी हमारा 3D वर्क हुआ हुआ है। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। ये सादा MDF है। ये पानी पड़ने से ख़राब हो जाता है। उससे लेटेस्ट कंपनी ने जो निकाला है वो है हमारा ये 3D का HDX। अच्छा, ये तो इसको हम HDX यही- बोलते हैं। अच्छा, वही मैं पूछना चाह रहा था। ये बनता किस चीज़, ये लकड़ी तो नहीं लग रही? नहीं, ये लकड़ी नहीं, ये है प्लाई है। अच्छा। ये इंपोर्टेड प्लाई है। इसके अंदर केमिकल ऐसे डाले हुए हैं, ये वाटरप्रूफ कर दिया उन्होंने। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। ये हमारे दरवाजे बने पड़े हुए हैं जो अभी हमने अच्छा, client requirement सामान पे पे दरवाज़ों का भी आप कर रहे हैं? जी, मतलब आप सैंपल रखने हैं दरवाज़ों के आपने यहाँ पे दरवाजे बने बनाए? जी बने बनाए रखेंगे यहाँ पे। क्या कितने से कितने तक दरवाज़ा, थोड़ा सा बता। ये वाला जो दरवाज़ा ये हम दे रहे हैं इस टाइम 16,000 रुपये का। ठीक है, इसके अंदर 7 mm की शीट लगेगी HDX की, अच्छा। एच की। ठीक है, डबल साइड शीट लगती है। अच्छा। और इसके अंदर CNC करके हम देते हैं। अच्छा इसके बाद आता है HDX में दरवाज़ा। अच्छा, जो आपको मैंने क्वालिटी दिखाई है HDX की। ठीक है। ठीक है, वो इस टाइम जो दरवाज़ा वो हम तकरीबन कोई 22,000 रुपये का दे रहे हैं। दे रहे हैं आप? जी। ठीक है। 2D का काम कराएंगे उसका रेट यही पड़ेगा। अगर उसमें प्लस में 3D में जाएंगे, अच्छा। ठीक है, उसका रेट बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा। तूफान भाई, अब जैसे मैंने ना बनाने का मकसद ये है कि मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि यार CNC वाले कौन से बैठे जी, जी। हैं,
मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करता है, नंबर मैं आपको ऊपर चला दूँगा, नंबर वही है ना जिस पे मैंने कॉल हाँ की? जी, आपका नंबर वही है 0322 80 37 914। बस वो नंबर ऊपर चल रहा होगा। जी। मुझे ये बताओ कि अगर किसी को लेबर चाहिए हो लकड़ी के काम के लिए, वो अवेलेबल अपने पास घर का कंप्लीट काम घर करवाना का A to Z काम हमारे पास अवेलेबल है। लकड़ी के दरवाजे वगैरह बनाने हैं, अपने अलमारी किचन वगैरह बनवाना है, ठीक है, मीडिया वॉल वगैरह A to Z लकड़ी का काम हमारे पास अवेलेबल है। वैसे क्या लकड़ी का क्या हिसाब है? किचन बस फर्ज करें, अलमारियाँ क्या फुट चल रहा है? किचन जो है, किचन हम कर रहे हैं 300 साढ़े 300 रुपये स्क्वायर ठीक फीट हो लेबर रेट पे, ठीक है। अलमारी जो है वो 300 के करीब कर रहे हैं हम ऑलरेडी। अगर स्पेनिश में जाना है, मतलब आपको मैंने पहले बताया मॉडर्न और स्पेनिश में डिफरेंट है, उनका रेट में फ़र्क पड़ जाता है। अगर स्पेनिश में जाते हैं, स्पेनिश में आपको तकरीबन कोई 500 रुपये फुट अलमारी पड़ेगी, अच्छा, ठीक है, और जो किचन है वो तकरीबन 700 रुपये फुट जाएगा आपका। अच्छा, वैसे एक 10 मरले का मिसाल है, 10 मरले में कितना खर्चा आ रहा था लकड़ी के काम का, है कोई आइडिया? 10 मरले का जो लेबर रेट हम इस टाइम ले रहे हैं ऑलरेडी, हाँ। वो तकरीबन कोई हम ले रहे हैं 4.5 लाख से 5 लाख के दरमियान अच्छा लेबर रेट। अच्छा, मैं शिफान भाई, मैं एक चीज़ पता किया, एक वो बंदा जो चलते फिरते काम कर रहा हो उसकी क्वालिटी डिफरेंट है, एक वो बंदा जो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ कर रहा है, फर्क तो पड़ता है ना? ये फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, एक दुकानदार है, उसने भागना नहीं है। हाँ, अब लोग काम पकड़ लेते हैं कम रेट पे, ठीक है, वो काम कर आधा सेंटर में छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो दुकानदार है उसको पता भाई मैंने यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल अपना रेट मुनासिब लेगा, ठीक है, अपने हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल। अब क्लाइंट होते हैं, कुछ इस तरह के क्लाइंट होते हैं, वो कहते हैं भाई हम आपके साथ विद मटेरियल भी काम कर लेते हैं। अच्छा, ये टेप वाली मैं याद आया, ये टेप वाला सिस्टम जो है ना, वो एक हमने घर तैयार करवाया था। मैं मजे की बात बताता हूँ आपको सर, उन्होंने इस्त्री मंगवाई थी मेरे को, ठीक, उसने कहा था कि भाई इस्त्री के साथ मैं इसको करता हूँ सर। वो कोई लल्लू पंजू होता है जो इस तरह का काम करता है, ये हमारी प्रोफेशनल मशीनें हैं। मैं वही तो अब देख रहा इसमें हूँ। टेप में भी क्वालिटी दें। अच्छा, अब इसमें टेप की क्वालिटी दें। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एज बेडिंग की टेप यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें अच्छा। चाइना की भी टेप भी है, ठीक है। ये हमारी एज बेंडिंग की टेप है, ये कंपनी से आती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी टेप है, आम रूटीन के निस्बत हम ये टेप ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसमें अच्छी लो क्वालिटी भी है। अच्छा, इसमें लो क्वालिटी भी है। वो जो आपको कह रहे हैं ना इस्त्री वाले से करनी है, हाँ, वो इस्त्री लो क्वालिटी है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि यार आपने ये कितने की मशीन होगी वैसे? ये तकरीबन इस टाइम जो पाकिस्तानी के अंदर पड़ रही है ना, आपको तकरीबन 35 प्लस पड़ रही है। और मैंने कहा जो 1500 इस्त्री ला के कर तो ये आपने 35 लाख से भी जो महंगी मशीन खाली मशीन 35 लाख की है। और ये जो मशीन है ये तकरीबन आपको 10 से 15 लाख के दरमियान में मिलती है। ज़बरदस्त हो गया। और वो CNC का क्या? वो CNC आपको 18 के करीब पड़ती है। ये तकरीबन आपने मेरे ख्याल से कोई 70 को लाख लगा दिया, 70 लाख का सेटअप होने के बाद आपकी। अच्छा, मशीन का तो ये है ना कि वो क्वालिटी आपकी, अच्छा जो क्वालिटी वाला काम करने वाले बंदे ना, वो अपनी सारी चीज़ हर चीज़ आपको दिखाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। शिफान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। अल्लाह ताला खैर रखे, आपका काम बेहतर होगा। मेरे पास भी लोग पूछते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको भी रिकमेंड करूँगा। जी, आपने जब भी आना, सेंटर पार्क का गेट नंबर 2 है। मैंने एड्रेस समझा दिया, मैं वापसी पे भी समझाऊंगा। दूसरा मेरे रेफरेंस तो कोई आएगा, कोई प्यार मोहब्बत करेंगे, ठीक होगा सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आपको दोबारा से लोकेशन थोड़ी सी समझा देता हूँ कि ये आपको तारिक नज़ीर संस, मतलब वो भी उनका ही सेटअप है, ताहा वाला भी उनका ही है, एक ही पार्टी है ये। तो थोड़ी सी लोकेशन मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो भाई भी बता रहे थे, उनसे मैंने कहा था कि मैंने स्टार्ट में बता दी हुई है, बट एहतियातन मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपने गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के दरमियान में जो आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है, एक ही मस्जिद है ये। और मस्जिद के साथ जनाब एक अदर स्कूल है, तुर्किश इंटरनेशनल स्कूल है मेरे ख्याल से, हाँ ये लिखा हुआ है। तो उसकी मार्केट आगे फ्रंट पे, वहाँ पे आपको ये स्पॉट नज़र आ जाएगा। एक ये वाला स्पॉट है जो पुराना आपको दिखाया, वो वाला स्पॉट। सो कोशिश मैंने की है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। इन भाई के साथ जो है वो मैं ऑलरेडी भी काम कर चुका हूँ, कुछ मैंने पहले भी काम करवाए थे कि जब मैं कंस्ट्रक्शन करवाता था अपने तौर पे, तब मैंने इनसे कुछ चीज़ें वगैरह फाइनल करवाई थी। ये लोकेशन आपको समझ आ गई होगी। बाकी बात पता है क्या है, मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि चीज़ें लोग कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, मसला ही होता है परमिशन का। अगर तो मुझे किसी से कोई परमिशन अच्छी मिल रही हो, किसी की तरफ से कोई चीज़ बताई जा रही हो कि भाई आप आ जाएँ बना लें इसके, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भागा जाता हूँ। तो खैर आपने फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।